अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी 9th क्लास की जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और उसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का हमने पिछली वीडियो के अंदर 4 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसका कुछ यूँ है कि मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा और 1520 रुपये में फ़रोख्त कर दिया। कि मिरहा एक लड़की है, उसने 1500 रुपये में एक खिलौना ख़रीदा है और 1520 रुपये के अंदर उसने बेच दिया है, फ़रोख्त कर दिया है। तो कहा गया इसका मुनाफा फ़ीसद क्या था, यानी अब उसका मुनाफा तो हुआ है लेकिन कितने फ़ीसद मुनाफा हुआ ये बताना है। तो देखिए उसने 1500 रुपये में ख़रीद के आगे 1520 का बेचा है, मतलब उसका मुनाफा हुआ है, कितने फ़ीसद मुनाफा हुआ ये बताना है। तो जब आप इसको हल करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए उसकी कीमत ख़रीद क्या है, यानी कि किस कीमत पे उसने ख़रीदा है वो 1500 रुपये है। उसकी कीमत फ़रोख्त क्या है, जिस कीमत पे उसने बेचा है आगे वो 1520 रुपये है। तो हमने उसका मुनाफा मालूम करना है फ़ीसद के अंदर। पहले हम मुनाफा मालूम करेंगे रुपये के अंदर कितना होता है। तो नफ़ा मालूम करने के लिए हम देखेंगे कि उसकी कीमत फ़रोख्त में से माइनस कर देंगे कीमत ख़रीद को, कीमत फ़रोख्त में से माइनस कर देंगे कीमत ख़रीद को, तो उसका मुनाफा आ जाएगा। कीमत फ़रोख्त कितनी थी, यानी कितने में बेचा था उसने 1520 में। कीमत ख़रीद कितनी थी 1500 रुपये। तो 1520 में से 1500 निकालेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा, मतलब उसको 20 रुपये का मुनाफा हुआ है। 1500 में से ख़रीदा है और 1520 में बेचा है तो उसको 20 रुपये का मुनाफा हुआ है। ये वाला जो मुनाफा है ये रुपये के अंदर है। हमें कहा गया कि मुनाफा बताएं फ़ीसद के अंदर कितना होगा, रुपये के अंदर नहीं पूछा। तो उसका एक फार्मूला है मुनाफा फ़ीसद के अंदर बताने का। वो क्या है कि नफ़ा को आप तकसीम करेंगे कीमत ख़रीद के साथ और ज़रब कर देंगे 100% से, तो आपको आंसर मिल जाएगा मुनाफे का फ़ीसद के अंदर। नफ़ा कितने रुपए हुआ है 20 रुपये, कीमत ख़रीद कितनी थी 1500 रुपये और साथ ये 100% वैसे का वैसे ही। उसके बाद आप देखें तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा 20 एकम 20 और नीचे 15 और 7%। 20 को 15 पे आप कैलकुलेटर के तकसीम करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपको मिलेगा 1.33, इस तरह चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पर इतना लिख लिया 1.33 और साथ ये फ़ीसद वैसे का वैसे ही, मतलब मुनाफा फ़ीसद में कितना हुआ है 1.33% हो गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। जी तो स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस मशक 103 का, उसमें लिखा हुआ है कि तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये है। कि तैयब पूरे साल के अंदर जो रकम, जो वैल्यू, जो तनख्वाह लेता है, जो पूरे साल के अंदर जो इनकम लेता है, जो पूरे साल की तनख्वाह जो कमाता है वो कितनी है 9,60,000 रुपये है। वो जो पूरे साल के अंदर कमाता है वो 9,60,000 है। जो उसकी सालाना आमदनी है वो 9,60,000 है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि उसकी जो सालाना आमदनी है वो 9,60,000 रुपये है। फिर आगे देखिए उसने कहा कि जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपये है। मुस्तस्ना रकम से मुराद ये है कि अब उसकी जो इनकम है, जो उसकी तनख्वाह है, उसके ऊपर उसको टैक्स भी देना होता है। हाँ, इस तरह होता है कि जब भी बंदा कोई इनकम लेता है तो इनकम के ऊपर कुछ टैक्स लगता है, उसको इनकम टैक्स कहते हैं। तो अब देखें उन्होंने कहा हुआ कि उसकी जो पूरे साल की तनख्वाह है वो 9,60,000 रुपये है, लेकिन अब उस रकम के ऊपर जब वो टैक्स देगा तो वो बहुत बड़ी रकम, वो बहुत ज़्यादा रकम बन जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उसको इसमें थोड़ी सी छूट दी है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, डिस्काउंट दिया है। उन्होंने कहा कि आपको 1,30,000 रुपये छोड़ देते हैं, यानी 9,60,000 में से 1,30,000 रुपये हम आपको छोड़ देते हैं, बाकी जो रकम बनेगी आप उस पर टैक्स दे दें। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर इस रकम पे वो टैक्स देता तो वो ज़्यादा बनना था। अब जब उसको थोड़ी सी छूट दे दी गई है, रिलैक्सेशन दे दी गई है, तो जो रकम बाद में बनेगी, इतनी रकम उसमें से निकालने के बाद उस पर टैक्स कम बनेगा। तो उन्होंने कहा कि आपको जो रकम मुस्तस्ना की गई है, मुस्तस्ना की गई रकम यानी जो इसमें आपको छूट दी गई है तैयब को, वो कितनी है 1,30,000। मतलब इस रकम पे उसको टैक्स नहीं देना,
9,60,000 पे उसको टैक्स नहीं देना, बल्कि उसमें से इतनी रकम पे छूट है, ये रकम जब वो निकालेगा 9,60,000 में से, तो बाकी रकम जो आएगी वो आ जाएगी 8,30,000 रुपये। टोटल उसकी जो सैलरी थी पूरे साल की वो थी 9,60,000 रुपये। 1,30,000 रुपये का उसको डिस्काउंट दिया गया था, उसको रिलैक्सेशन दी गई थी, उसको रकम इतनी छोड़ दी गई थी, तो बाकी जो रकम रह गई है इसमें से इसको निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8,30,000 रुपये। मतलब अब उसको जो टैक्स देना है वो इस रकम पे देना है, इस बाकी रकम पे 8,30,000 रुपये। लेकिन कितना टैक्स देना है? तो उन्होंने कहा 0.75%, इतने फीसद की शरह के लिहाज से उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, यानी टैक्स की शरह बता दी गई है कि टैक्स कितने फीसद देना है, 0.75%, 0.75% उसको टैक्स देना है। तो इसमें कितना उसको टैक्स में कितनी रकम देनी पड़ेगी वो बताना है। तो टैक्स की रकम बताने के लिए कि उसका कितना टैक्स बनता है, कितने रुपए बनता है, हम क्या करेंगे, इसकी जो टैक्स की शरह है यानी 0.75%, इसको ज़रा दे देंगे इस बाकी रकम के साथ, 8,30,000 के साथ। फीसद को ख़त्म करके हम लिखेंगे बटा लगा के नीचे 100, फीसद को ख़त्म करते हैं और बटा लगा के नीचे 100 लिखते हैं, आगे ये रकम वैसे ही। उसके बाद ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, जब ये कट जाएंगे तो रह जाएगा 0.75 ज़रब 8,300 और नीचे 1 लिखते नहीं, इन दोनों को ज़रब करेंगे तो मिलेगा 6,225। मतलब उसको इस रकम पे जो टैक्स देना है वो कितना देना है, 6,225। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि इस एक्सरसाइज नंबर 1.3 का आखिरी क्वेश्चन है। जी तो स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह है कि आपसे कहा गया कि 3,75,000 रुपये पर एक साल के लिए 14% की शरह से कंपाउंड मार्कअप मालूम करें। किसी जगह पर इसमें लिखा हुआ है सालाना मुनाफा मालूम करें, कहीं पे लिखा हुआ है कंपाउंड मार्कअप मालूम करें, कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। तो यहाँ पर ये कुछ थोड़ा सा चेंज है, लेकिन असल में जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंपाउंड मार्कअप मालूम करें। मार्कअप कहते हैं, ये जो वर्ड लिखा हुआ है मार्कअप, कहते हैं मुनाफा को। ये वो मुनाफा है जब आप बैंक में कोई रकम जमा करवाते हैं, जब आप बैंक से कोई रकम कर्जा लेते हैं, बैंक कर्जे भी देता है, जब बैंक से आप कर्जा लेते हैं तो जब उनको रिटर्न करने जाते हैं तो आप अपनी कर्जा ली गई रकम से कुछ रकम ज़्यादा भी देते हैं उनको, जो बैंक वालों को मुनाफा होता है उसको कहते हैं मार्कअप। तो कहा गया कंपाउंड मार्कअप मालूम करें। अब जो रकम आप बैंक से उधार लेते हैं या बैंक में रकम जमा करवाते हैं, वो रकम जो बैंक में रखवाते हैं या बैंक से कर्जा लेते हैं उसको कहते हैं असल ज़र। तो कहा गया कि ये 3,75,000 वो रकम है जिसको बैंक से लिया गया है उधार के तौर पर, और उस पर आपको कहा गया कि कंपाउंड मार्कअप मालूम करें। तो वो रकम जो बैंक से उधार लेते हैं या बैंक के अंदर हम रखवाते हैं तो उसको असल ज़र कहते हैं। तो असल ज़र कितना है, 3,75,000, और वो कितने साल के लिए रखवाई गई है, कितने साल के लिए वो कर्जा लिया गया है, 1 साल के लिए। मुद्दत है 1 साल, मुद्दत कहते हैं वक़्त को, तो मुद्दत है 1 साल। और जब हम बैंक वालों को उनको मोड़ने जाएंगे, वापस करने जाएंगे, तो बैंक उस पर कुछ मुनाफा लेगा हमसे कि हमने आपको ये पैसे दिए तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे उस पर दें, मुनाफा दें बैंक वालों को। तो वो कितने फ़ीसद मुनाफा लेगा, 14%। तो शरह कितनी है, 14%। तो कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। तो इसका एक फार्मूला है, कंपाउंड मार्कअप बराबर असल ज़र ज़रब ब्रैकेट 1 जमा शरह बटा 100 और इसकी पावर में मुद्दत माइनस असल ज़र। ये सारा फार्मूला जो कि आपको याद करना है कंपाउंड मार्कअप मालूम करने का। ये बराबर लगाया, यहाँ पर ये वैसे लिखना है, अगर आप चाहें तो उसको वैसे भी लिख सकते हैं। बराबर लगाया, असल ज़र कितना है, ये लिखा, ज़रब लगाया, 1 लिखा, जमा लगाया, शरह कितनी है 14, तो 14 लिखी, नीचे 100 लगाया, मुद्दत कितनी है 1, ऊपर 1 लिखा, माइनस लगाया, और असल ज़र कितना 3,75,000। फिर ये वैसे लिखा, ज़रब लगाया, 1 लिखा, जमा लगाया, 14 को 100 पे तकसीम करेंगे, कैलकुलेटर से तकसीम करेंगे तो मिलेगा 0.14। पावर में 1 ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको मैंने छोड़ देना। आगे ये रकम वैसे की वैसे, ये लिखा, ज़रब लगाया, इन दोनों को जमा करेंगे तो आ जाएगा 1,14। आगे ये रकम लिख दी, इन दोनों को ज़रब करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा, और ये रकम वैसे ही। फिर इन दोनों को तफरीक करेंगे तो आ जाएगा 52,500।
तो ये वो मुनाफा है जो बैंक वालों को होगा 52,500। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है और यहाँ पर यहीं पर ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 भी कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसी तरह आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।